8वें अभिक्रिया है इटार्ड अभिक्रिया। इसमें होता क्या है, आपको लेना रहता है इसमें टॉलुइन, अर्थात बेंजीन के ऊपर CH3, इसे लेना रहता है आपको। अब आप इसकी अभिक्रिया किससे कराते हो, CrO2 Cl2 से कराते हो। किसकी उपस्थिति में कराते हो, CH2। CH2 क्या है, बेसिकली कम ध्रुवीय विलायक है। तो आपका क्या होता है, यहाँ पर आपके क्रोमियम संकुल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, क्रोमियम संकुल। क्रोमियम संकुल क्या होता है, बेसिकली ये होता है आपका क्रोमियम संकुल, CHO CrCl2OH, इसका क्या होता है, बेसिकली आपका निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं, आपका क्रोमियम संकुल। ये जो आपका एनसीईआरटी बोलता है ना, मैं अभी केवल वो लिख रहा हूँ, आपके एनसीईआरटी में सिंपल रिएक्शन दे रखी है। इसके बाद उस एनसीईआरटी ने इसकी अभिक्रिया कराया है H2O से। किससे कराया है, H2O से कराया है। तो आपको साफ साफ उसने क्या लिख दिया इसके बाद, CHO, और CHO क्या होता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड, बेंजीन धन CHO है तो बेंजल्डिहाइड। तो आपका एनसीईआरटी ये कहता है कि जब आप टॉलुइन की अभिक्रिया CrO2 Cl2 से CH2 की उपस्थिति में कराते हैं तो आपको क्रोमियम संकुल का निर्माण होता है बेसिकली। और जैसे आप इसका क्या करा देते हो, जल अपघटन करा देते हो, मतलब इस पर जल को जोड़ देते हो, किसका निर्माण हो जाता है, आपके बेंजल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ से मैं नहीं, सभी बच्चों का यही हाल होता है कि ये हुआ तो हुआ कैसे, क्या हुआ यहाँ पर कि CrO2 Cl2 को जोड़ते ही ये अजीब सा यौगिक बन गया, क्रोमियम संकुल बोल दिया। फिर हमने ऐसा क्या हुआ कि H2O से बिखरा है तो ये पूरा हट गया, यहाँ पर ऑक्सीजन भी आ गया, CHO आ गया। तो एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं दिया, उसने बस सीधे सीधे एकदम लाइन में लिख दिए, टॉलुइन धन CrO2 Cl2 CH2 ये बना, और जस्ट हमने जल अपघटन करा और आपका ये बन गया बेसिकली। तो जब आपकी इटार्ड अभिक्रिया आएगी तो आपको एग्जाम में लिखना ऐसे ही है, हाँ, लेकिन इसे याद रखना शायद काफी मुश्किल होगा। इतनी सारी रिएक्शन रहेगी, उनके इतने सारे प्रोडक्ट रहेंगे, उसमें ये कहाँ याद रहने वाला है, OCrCl2OH, वो भी होल ट्वाइस है। अब होल ट्वाइस कहाँ से आया, बेसिकली यहाँ पर हमें इससे क्या लेना रहता है, 2 लेना रहता है, वो भी एनसीईआरटी ने नहीं दी है। और यहाँ पर उसने बराबर बकायदा 2 लिख दिया है, उसने संतुलित नहीं किया है। तो अब हम बेसिकली इसकी क्या देखेंगे, क्रियाविधि कि होता कैसे देखना। देखो यहाँ पर होता क्या है, जैसे हम क्या लेते हैं, आपका टॉलुइन लेते हैं और उसके अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, 2CrO2 Cl2 से। किसकी उपस्थिति में कराते हैं, CH2 की उपस्थिति में कराते हैं। तो देखो CrO2 Cl2 ऐसा होता है वास्तव में, ये रहता है आपका Cr, ये रहता है आपका डबल बॉन्ड O, एक Cl 2 Cl, CrO2 Cl2 ये होता है। इसके हमें कितना अणु लेना है, 2 अणु लेना है, ये Cl दूसरा Cl डबल बॉन्ड O CrO2 Cl2 2 अणु ले लिए हमने। अब देखो CH3 को वैसे लिख सकते हो, CH और ये H, ये आपका H। अब देखो CH2 जैसा यदि आप कम ध्रुवीय विलायक लोगे तो यहाँ पर होता क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ क्या होता है, आपका संविदलन होता है, और यहाँ पर भी क्या होता है, संविदलन होता है। संविदलन में क्या होता है, यहाँ के जो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाते हैं, यहाँ के जो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाते हैं, यहाँ के जो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाते हैं, यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके पास आ जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी संविदलन होता है, यहाँ पर भी संविदलन होता है, हुआ, यहाँ पर भी संविदलन होता है आपका, और यहाँ पर भी संविदलन होता है। इतनी जगह क्या होता है, आपका संविदलन होता है। बात आई समझ में, शायद यहाँ नहीं होता आपका, इसको हटा दो, केवल इन 2 स्थिति में होता है, पहली स्थिति यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर, इन 2 परिस्थिति में क्या होता है, आपका संविदलन होता है संविदलन। अब देखना संविदलन के पश्चात क्या होगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर ये बंध आपका टूट जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे, और यहाँ के भी एक इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएंगे, इसके पास आ जाएंगे। आ गए, इस हाइड्रोजन के भी ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और इस हाइड्रोजन के भी ऊपर क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पर भी क्या हुआ है, आपका संविदलन हुआ है। संविदलन मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। तो जो आपका बॉन्ड था ये क्या हो गया है, टूट गया है, टूट गया आपका बॉन्ड, लेकिन सिंगल बॉन्ड बचा है। अभी ऐसा नहीं हो सकता कि CR और O अलग अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता आपका, हाँ। उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे, इसके पास आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर बेसिकली इनके बीच में एकल ही बंध था, उसी एकल बंध का क्या हुआ था, संविदलन हुआ था। तो हाइड्रोजन भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि इनके बीच में क्या बना हुआ है, एक बंध बचा हुआ है। तो आपस में क्या रहेंगे,
इस प्रकार से जुड़े हुए रहेंगे इस प्रकार से जुड़े हुए। अब देखना क्या होगा यहाँ पर, ये जो है इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, उसी प्रकार इसके भी पास क्या है आपका, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। तो ये और ये आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं आपका, जुड़ जाएंगे। तो बताओ ये वाला H यहाँ पर क्या लेके आएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखेगा, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रखेगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, बंध बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, बेसिकली बंध बन गया। उसी प्रकार से आपका क्या होगा, ये वाला भी हाइड्रोजन यहाँ पर अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, दोनों अपने यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर क्या बना लेंगे, बंध बना लेंगे। इस प्रकार से आपका OH के साथ क्या बन गया, आपका बंध बन गया। अब देखना क्या होता है आपका, फिर से यहाँ पर क्या होता है आपका, समविदलन होता है। यहाँ पर फिर से समविदलन होता है, जिसके कारण यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, इसके पास आ जाता है। हाँ, आपका बेसिकली उसी प्रकार से यहाँ पर भी समविदलन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, इसके पास आ जाता है। आगे एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचे, इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे, साथ ही साथ इसके भी पास क्या बचे हुए, एक इलेक्ट्रॉन बचे हुए। तो देखना यहाँ पर होता क्या है, ये आपका क्या है, बेंजीन रिंग, इसके ऊपर CH और इसके क्या बचे हुए, 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। अब ये वाला जो यौगिक है वो आता है अपने क्या लेकर, इलेक्ट्रॉन क्या लेके आता है, ये वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आता है और कहाँ रख देता है, यहाँ पर रख देता है। हाँ, और ये आपका क्या है, ऑक्सीजन, ये क्या है आपका क्रोमियम, ये क्या है आपका OH है, ये क्या है आपका Cl और यहाँ पर भी क्या है Cl। इनके बीच में क्या बन चुका है, बंध बन चुका है, बन गया बंध। उसी प्रकार से ये वाला भी आएगा, यहाँ पर क्या रखेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन रखे वाला ऑक्सीजन और जुड़ जाएगा, ये वाला एक ऑक्सीजन, ये वाला बंध हट चुका है, सिंगल हो गया, ये हो जाएगा आपका Cr, ये हो जाएगा आपका OH और ये हो जाएगा आपका Cl और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका एक Cl और यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेसिकली आपका बंध बन जाएगा। इस प्रकार से बन जाएगा आपका। और ये जो इसके ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, बेसिकली इन 2 इलेक्ट्रॉन को कौन रख लेता है, ये वाला क्रोमियम आपका रख लेता है। क्योंकि देखो क्रोमियम बेसिकली कितने बंध बनाता है, 6 बंध बनाता है। अब 6 बंध क्यों बनाता है, क्योंकि उसे क्या चाहिए होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ये जो आपका क्रोमियम रहता है वो डी ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक के तत्व के पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है बहुत सारी, क्योंकि उनके पास बहुत सारे डी कक्षा खाली पड़े रहते हैं, तो उन्हें इलेक्ट्रॉन की भूख चाहिए। अब तुम इलेक्ट्रॉन यदि उन्हें ज्यादा भी दे दोगे तो उनके पास प्लस या माइनस चार्ज नहीं आता, लेकिन इसके अतिरिक्त जैसे नाइट्रोजन आ जाता है, इनके पास डी ब्लॉक नहीं रहता, डी ब्लॉक ही नहीं होता, तो इनके ऊपर माइनस आ जाता है, इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखेंगे, हाँ उनके ऊपर एक प्रकार कर्ज आ जाता है। लेकिन इनके पास तो खजाना है, मतलब खालिस्तान इतने सारे कि तुम देते जाओ हम लेते जाएंगे, हमारे पास कोई कर्ज नहीं आने वाला, हमारे पास बहुत सारी जगह है, तो इनके ऊपर कोई भी प्लस चार्ज या माइनस चार्ज नहीं आता है। तो बेसिकली इसे क्या कहते हैं हम आपका क्रोमियम संकुल, क्या कहते हैं इसे हम आपका क्रोमियम संकुल कहते हैं। यही बना था आपका क्रोमियम संकुल। अब देखो मैं दिखाता हूँ, शायद यही था आपका, ये आपका था इस प्रकार से। यहाँ पे क्या था आपका CH था और इससे क्या जुड़ा हुआ था आपका, इससे आपका जुड़ा था सबसे पहले O, फिर जुड़ा था आपका Cr Cl2 OH का होल ट्वाइस, ये बना था आपका क्रोमियम संकुल। हाँ, जो हमने इससे पहले देखे थे। देखो CH आ गया आपका, देखो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, पहला ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन हो गए, क्योंकि यहाँ पे मैंने होल ट्वाइस लगाया, मतलब यहाँ पर जितने भी सब 2 बार आने चाहिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। Cr भी कितने बार आ रहा है, देख लो 2 बार आ रहा है। Cl2 भी कितने बार है, ये पहला Cl2 दूसरा Cl2 2 बार आ रहा है। ये OH भी कितने बार आ रहा है, 2 बार है। तो बात आई समझ में कि उसने कैसा किया है, यहाँ पर बेसिकली समविदलन हुआ है। सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का समविदलन, फिर यहाँ पर जितने भी ऑक्सीजन थे सबका समविदलन, और इन्होंने बेसिकली हाइड्रोजन के साथ और इस कार्बन के साथ बंध बना लिए, तो किसका निर्माण हो गया, आपके क्रोमियम संकुल का निर्माण हो गया। अब देखो क्रोमियम संकुल का निर्माण होने के बाद हमने किससे अभिक्रिया कराई थी, इनकी जल से अभिक्रिया कराई थी, H2O से अभिक्रिया कराई थी। हाँ, तो मतलब यहाँ पर हम किसकी अभिक्रिया कराने वाले, अब H2O की अभिक्रिया कराने वाले। इसे हम ऐसे लिख लेते हैं। हाँ, H2O कैसे लिख सकते हो, H+ और OH- लिख सकते हैं ऐसा। अब देखना यहाँ पर होगा क्या आपका, यहाँ पर क्या है, एक बंध बना, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होता है, यहाँ के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है किसे मिल जाते हैं, बेसिकली इसको मिल जाते हैं। किसे मिल जाते हैं, ये वाले ऑक्सीजन को मिल जाते हैं। हाँ, अब जैसे ही ये वाले ऑक्सीजन को मिलेंगे तो बताओ ये वाला बंध क्या हो जाएगा, आपका हट जाएगा पूरी तरह से, और ये जो है
ये वाला बंद हट जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, बेसिकली माइनस चार्ज आ जाएगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन किसने लिया है, ऑक्सीजन ने लिया है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। अब जैसे ही माइनस आएगा तो इसके पास क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन दूर गए तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस। हाँ, अब इस पे क्या आ गया माइनस, तो इससे जाके कौन जुड़ जाएगा आपका, ये वाला H प्लस, तो H आ जाता है इसके पास और बेसिकली इसका आवेश क्या कर देता है, पूरी तरह से समाप्त कर देता है। कर दिया, ये वाला यौगिक आपका अलग बैठ जाता है कहीं भी, CrCl2OH का होल ट्वाइस, ये CrCl2OH का होल ट्वाइस 2 बार है, बन गया। तो ये वाला यौगिक क्या हो जाता है आपका, बाहर निकाल जाता है। अब बची OH माइनस की कहानी। अब देखना यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, हाँ, यहाँ पर क्या होता है, जो Cr है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसे दे देता है, इस वाले कार्बन को दे देता है, दे देता है, जिससे कि यहाँ पर क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड हो गया तो इनका तो रिश्ता ही खत्म हो गया। हाँ, तो बेसिकली इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा आपका, प्लस, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन क्या हुए, दूर हो गए, तो इस पे आ गया प्लस, इसके पास कौन चल जाता है आपका, ये वाला माइनस, तो ये आपका जुड़ जाता है Cr और ये आपका एक OH देख लो और आपका दूसरा OH, किसका निर्माण हो गया, CrCl2OH का होल ट्वाइस। मतलब हमें कितने CrCl2OH के होल ट्वाइस मिल गए, 2 CrCl2OH का होल ट्वाइस मिल गया और ये HOH का भी काम खत्म। मतलब कि ये वाला भी क्या हो गया आपका, हट गया, ये वाला प्लस चार्ज भी क्या हो गया आपका, हट गया। किसका निर्माण हो गया, आपके बेंजीन, मतलब कि आपके एल्डिहाइड का निर्माण हो गया। देखो C डबल बॉन्ड OH CH, यही क्या आपका एल्डिहाइड। तो बेसिकली ये होता है जब आप किसकी अभिक्रिया, टॉलून की अभिक्रिया CrO2 Cl2 के 2 अणु के साथ कराते हो, किसकी उपस्थिति में, CH2 विलायक की उपस्थिति, तो आपको क्रोमियम संकुल मिलता है। जैसे आप जल जोड़ते हो तो क्या मिल जाता है आपको, एल्डिहाइड मिल जाता है। ये क्या थी इसका मैकेनिज्म।